तो अब तक हम सीख चुके हैं डायमेंशन निकालना, ठीक है, कैसे किसी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। बेसिक डायमेंशन आपने देख लिया है, उसके एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेरे जो पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने इसके एप्लीकेशन भी इसको बता चुके हैं। अब आज क्या करेंगे, सारे जितने एप्लीकेशन हैं सबके कुछ प्रॉब्लम्स एक साथ करेंगे, ठीक है, मिक्स प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई है कब कि डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले भाई उस क्वांटिटी के बारे में जानना जरूरी है और उस क्वांटिटी का यूनिट आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाओगे। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट आता था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। उसमें क्या कहता है कि ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन। यही भी एक बेसिक का फॉर्मूला है ये। अच्छा, फिर हमने क्या किया था कि हमने पहले एप्लीकेशन में चेक किया था कि कोई दिया गया इक्वेशन सही है या गलत है, ठीक है ना। यानी LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर होगा तो हम कहते थे इक्वेशन हमारा क्या है, सही है। तो कुछ NCERT के प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ और भी कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम करते हैं, मिक्स प्रॉब्लम करते हैं, एक करके देखते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा। तो पहले देखो क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है इक्वेशन है y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये चेक करके बताना है कि क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। तो व्हाट इज y क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज a इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है, y क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। a क्या है, a इज द एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। स्मॉल t क्या आपका, ये भी आपका ये टाइम है, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका टाइम है। तो जरा चेक करते हैं LHS और RHS का डायमेंशन। तो पहले चीज ये देखो, पहले हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये जो ब्रैकेट में आएगा ना साइन के साथ, ये पूरा टर्म कैसा होना चाहिए, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एंगल, ठीक है ना। साइन के साथ ये क्या है, ये हमारा एंगल आएगा और ये एंगल दैट शुड बी डायमेंशनलेस। हमने पढ़ चुके हैं ना कि एंगल का डायमेंशन क्या होता है, M0 L0 T0, ठीक है ना। ये तो हमें पता है कि एंगल कैसा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क यानी मीटर, रेडियस अपॉन मीटर यानी मीटर, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये कैसा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये जो एंगल हमारा देखो कहाँ लिखा है, साइन के साथ, साइन कॉस कुछ भी रहेगा, ये हमारा क्या है, एंगल, यानी हमारा डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो पहले तो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो ब्रैकेट में हमें दिया गया ये डायमेंशनलेस है। चलो बिल्कुल देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो देखो ये तो आपका टाइम है, टाइम का डायमेंशन t हो गया, और ये कैपिटल T इट इज ऑल्सो टाइम पीरियड, इसका डायमेंशन क्या हो गया, इसका भी कैपिटल T हो गया, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है ना। ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से ये कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी ये जो ब्रैकेट में है इसका कोई डायमेंशन नहीं है, यानी ये तो ठीक है यहाँ पे। अब जरा यहाँ चेक करते हैं, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और एम्पलीट्यूड भी क्या है, ये हम y, a क्या है, एम्पलीट्यूड, यानी देखो y का डायमेंशन क्या हो गया, ये लेंथ हो गया ना, l हो गया, और a का भी डायमेंशन क्या होगा, ये भी l हो गया। तो इस तरह से क्या देखोगे, इस तरह से हमें ये पता चल गया कि डायमेंशन ऑफ LHS, ठीक है, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू क्या हो, डायमेंशन ऑफ RHS। जब ये हो गया तो फाइनली इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन हमारा सही है। देख लो y इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, y इज इक्वल टू लिखा है a साइन, ठीक है ना, 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो ये क्या हो गया, ये तो डायमेंशनलेस हो गया। इधर LHS में क्या हो गया, LHS में लेंथ आ गया, RHS में भी क्या आ गया, लेंथ आ गया। दोनों डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या कहेंगे, दिया गया इक्वेशन कैसा है, सही है। ये NCERT में ऐसे और भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। जैसे हम लोग एक चेक करते हैं, एक हमारे पास इक्वेशन और भी है कि y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू स्मॉल a साइन VT, V फॉर वेलोसिटी, साइन VT। क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है, ठीक है। तो पहले तो ये क्लियर कर लो, ये चीज हमें समझ में आ गई है कि y का जो डायमेंशन होगा वो a का भी डायमेंशन होगा। तो अगर इस चीज को हम छोड़ दें तो ये हमें समझ में आ रहा है कि y और a का डायमेंशन सेम होगा, तो ये इक्वेशन हमारा सही होगा बिल्कुल। बट हमें एक बार वेरीफाई करना होगा कि क्या ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, ये भी डायमेंशनलेस है कि नहीं है। तो पहले फिर से याद कर लो, ये हमें थीटा होना चाहिए, और थीटा का डायमेंशन बता चुके हैं, M0 L0 T0। तो चेक करते हैं v क्या हमारा, v वेलोसिटी है, यानी vt का डायमेंशन क्या होगा, तो v हमारा वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या होगा, lt -1।
और ये टी क्या है, टी तो हमारा टाइम है, तो टाइम को हम मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी आपके पास वी टी का डायमेंशन क्या हो गया, ये हमारा एल हो गया। यानी ये जो ब्रैकेट में है वी टी का डायमेंशन क्या हो गया, वी टी का डायमेंशन हमारा ये एल हो गया। और ये आना क्या चाहिए, इसका डायमेंशन m0 l0 t0 आना चाहिए, लेकिन डायमेंशन क्या आया, ये एल आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है कैसा है, ये गलत है। यानी इक्वेशन हमारा कैसा, ये सही नहीं है, इक्वेशन क्या है, गलत है। ऐसे इक्वेशन हमारे पास और भी है, इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमारे पास और दिया गया है कि y इज इक्वल टू ए अपॉन कैपिटल टी, y इज इक्वल टू ए अपॉन कैपिटल टी साइन, ठीक है, साइन क्या दे रखा है, स्मॉल टी अपॉन स्मॉल ए, स्मॉल टी अपॉन स्मॉल ए। तो चेक करें क्या इक्वेशन सही है या गलत है। तो फिर से वापस आते हैं, y क्या है, ये LHS में देखो, ये तो डिस्टेंस हो गया, a डिस्टेंस है, t हमारा टाइम पीरियड है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये तो इक्वेशन को यही गलत लग रहा है, क्योंकि ये l हो जाएगा, एटलीस्ट ये तो l आना चाहिए, एटलीस्ट ये तो l आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, a अपॉन टी, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है ना। और इसका डायमेंशन क्या हो गया, तो y का, ये देखो क्या है, y का डायमेंशन तो l हो गया, a अपॉन टी, इसका डायमेंशन क्या हो गया, तो ये हो गया l, ऐसे कर लो, ये l हो गया और नीचे क्या हो गया, t हो गया। और इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका डायमेंशन क्या है, t का डायमेंशन t हो गया और ये a का क्या है, ये l हो गया। तो ये मत सोचना कि ये t से t कैंसिल कर दो, l से l कैंसिल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये डायमेंशन क्या, ये दैट शुड बी डायमेंशनलेस, ये क्या होना चाहिए, m0 l0 t0 होना चाहिए। बट ये क्या आ रहा है, t अपॉन l आ रहा है। और ऐसे भी देख लो, l का डायमेंशन इधर है और यहाँ l अपॉन t है, तो ये इक्वेशन कैसा है, ये गलत है। ये इक्वेशन कैसा है, ये गलत है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और भी देख सकते हैं, हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं कि आप चेक करके बता सकते हैं दिया गया क्वेश्चन सही है या गलत है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू, ठीक है ना। क्या कह रहा है, साइन और कॉस यहां दोनों आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइन 2 पाई बाई टी, 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और ये कह रहा है प्लस कर दो कॉस 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ठीक है ना। चेक करना है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे y क्या है, y हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये देखो इसका डायमेंशन क्या हो गया है, l हो गया, ये हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया, a हमारा एम्पलीट्यूड, इसका डायमेंशन क्या हो गया, l हो गया, ठीक है। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि इक्वल हो रहा है, बट ये हमारा डायमेंशनलेस आना चाहिए, इसको चेक कर लो, ऑलरेडी इसको हम लोग चेक कर चुके हैं, ठीक है ना। 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टी अपॉन टी हो जाएगा, यानी ये जो ब्रैकेट का है ये क्या आना चाहिए, डायमेंशनलेस आना चाहिए, बिल्कुल सही है यहाँ पे। और ये भी क्या है, ये भी हमारा टी अपॉन टी है, तो ये भी हमारा कैसा, ये भी हमारा डायमेंशनलेस है। यानी फाइनली हमारे पास क्या आया, ये जो y का डायमेंशन जो l है वो क्या हो गया, यानी LHS का डायमेंशन आपका RHS के डायमेंशन के बराबर हो गया। सो इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन हमारा सही है। अब देखो हमारे पास एक बड़ा फेमस रिलेशन आता है, इसको तो आगे भी हायर क्लास में पढ़ोगे, बट आपको थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये हमारा है आइंस्टाइन का, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनका ये कहना है कि किसी बॉडी का जो मास होता है ना, वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो जो मास होता है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यानी हम बात करें कि अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका मास, रेस्ट का मास लेंगे, बट जैसे ही बॉडी वेलोसिटी, उसके पास वेलोसिटी आएगी तो उसका मास चेंज हो जाएगा। उसके लिए एक रिलेशन बनाया गया था, आइंस्टाइन ने एक रिलेशन बनाया था, वो रिलेशन आपको हम बताएंगे नहीं, बट आपको कह रहा है, ये बताया गया कि इसके लिए जो रिलेशन इस्टेब्लिश करके किसी क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि इसमें कुछ मतलब इस तरह से है कि इसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया किसी ने, तो ये देखा कि इसमें कुछ कहीं एक टर्म मिसिंग हो गया, ठीक है। एक टर्म हमारा जो वेलोसिटी है वो मिसिंग है, उस वेलोसिटी को कहाँ पे रखेंगे, यानी इसको क्या करना है, इक्वेशन को करेक्ट करना है। तो इक्वेशन कैसे दे रखा है, आपको दे रखा है कि m इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है कुछ कह रहा है m इज इक्वल टू m नॉट। व्हाट इज m नॉट, m नॉट इज द रेस्ट मास, ठीक है, दैट इज डिवाइड बाई 1 अपॉन v स्क्वायर। देखो क्या लिखा है, 1 माइनस v स्क्वायर, और ये दिखा है इसका स्क्वायर रूट कर लो, ठीक है, ये कह रहा है स्क्वायर रूट। तो कह रहा है इसको चेक करके बताओ,
चेक करना है क्या है, आपको ये बताना है कि इसका जो आइंस्टाइन का जो करेक्ट जो इक्वेशन था, रिलेशन था, उसको आपको बताना है कि वो क्या होगा। तो कैसे चेक करोगे जरा देखो। तो पहले तो ये चेक करो कि अगर ये हमारे पास m क्या है, ये हमारा मास है, मास इन मोशन है, तो ये मास का डायमेंशन क्या होगा, इस मास का डायमेंशन तो आपका कैपिटल M होगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां देखो, यहां इसका भी डायमेंशन क्या होगा, इसका भी डायमेंशन m होगा। ये कैसा है, ये आपका तो रेस्ट मास है। ये भी तो बात समझे कि यहां तो समझ में आ गया, बिल्कुल सही है। बट अब हम बात करते हैं कि अगर यह मास m है, डायमेंशन m है, तो इधर का भी डायमेंशन m होना चाहिए। ठीक है, और ये m आ चुका है। बट हमारे पास कुछ टर्म यहाँ वेलोसिटी का भी आ रहा है। तो अब वेलोसिटी का टर्म समझने के लिए क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, क्या करोगे, अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये देखो कि 1 में से v स्क्वायर को क्या किया गया, सब्सट्रैक्ट किया गया है, यानी 1 क्या है, ये तुम्हारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी इधर भी कैसा होना चाहिए, ये भी हमारी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी डायमेंशनलेस। ठीक है, यानी 1 माइनस वी स्क्वायर जो लिखा गया है, ये भी यानी ये जो क्वांटिटी ये भी कैसे होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। और ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस तभी होगी जब इसी क्वांटिटी का उसी में डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, क्या मेरी बात समझे आप लोग। देखो क्या करें, 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ये हमारी पूरी पूरी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये डायमेंशनलेस, इसको भी डायमेंशनलेस तभी कर पाएंगे जब इस क्वांटिटी में उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो वो क्वांटिटी क्या है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट c स्क्वायर। ठीक है ना, वो क्वांटिटी क्या होगी, दैट इज द c स्क्वायर। तो जरा c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखो, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, अब देखो क्या होगा, 1 माइनस इसका डायमेंशन क्या हो गया, ये हो गया lt माइनस 1 का। ठीक है, ये पावर 2 हो जाएगा, और नीचे भी क्या होगा, ये भी आपका lt माइनस 1 का पावर। ठीक है, ये भी आपका 2 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन क्या हो गया, m0 l0 t0, और इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था मिसिंग टर्म क्या है, तो मिसिंग टर्म हमारा जो क्या, ये c स्क्वायर, यानी हमारा ये इक्वेशन कैसे करेक्ट होगा, ये होगा m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे, ये रूट कर देंगे। ये हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, आपका ये डायमेंशन m हो गया, इधर का भी डायमेंशन m होना चाहिए, m तो आ गया, लेकिन ये टर्म के डायमेंशन निकालने के, इसका मतलब ये पूरा टर्म जो आएगा इसका डायमेंशन लेस होना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सोचते हैं कि हाँ 1 के साथ सब्ट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब कि ये वी स्क्वायर यानी ये जो टर्म है, ये पूरा पूरा हमारा डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो ये डायमेंशनलेस तभी होगा जब उसी क्वांटिटी में क्या करेंगे, वो जो फिजिकल क्वांटिटी में उसी फिजिकल क्वांटिटी का से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें कह रहा था कि इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ टर्म जो c क्या है वही मिसिंग है, तो v स्क्वायर में क्या करोगे, c स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, तो ये हमारा टर्म पूरा पूरा क्या हो गया, ये हमारा डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम्स को देखा। तो ये हमारा फर्स्ट फेज के जो प्रॉब्लम्स थे हमने डिस्कस किए। अब कुछ और भी प्रॉब्लम इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब तक तो हमने ऐसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जिसमें हमें ये पता करना था कि इक्वेशन दिया गया इक्वेशन सही है या गलत है। तो उसके लिए हमने क्या किया, LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन को क्या किया, इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद अगर दोनों सेम है तो हम कहते हैं इक्वेशन सही है। बट कुछ क्वेश्चन हमारे पास फिर ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये दिया रहेगा कि इक्वेशन हमारा करेक्ट है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन जो दिया गया ये करेक्ट है, इसको चेक नहीं करना है, बट उस इक्वेशन में कुछ टर्म्स दिए रहेंगे। ठीक है, कुछ कांस्टेंट टर्म्स दिए रहेंगे, उन टर्म्स का आपको क्या करना होगा, उनका डायमेंशन निकालना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही तरीका यहाँ जो अभी तब तक पढ़े हैं वही तरीका यहाँ भी है, जस्ट उसका रिवर्स एक तरह से है। जैसे आपको एक इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब ये इक्वेशन आप पहली बार देखोगे इस तरह का, ऐसे इक्वेशन आप पढ़ोगे सबसे लास्ट में, यानी वेव वाले चैप्टर में, जब लास्ट फाइनली 11th का जो लास्ट चैप्टर आएगा वहाँ पे आएगा। और ये बेसिकली क्या है, ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कह रहा है कि y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज a इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि जो टर्म ओमेगा और k, ये क्या है, ओमेगा और k, इनके डायमेंशंस को फाइंड करना है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बड़ा सही है, इसमें आपको चेक नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो टर्म हमारे पास दो टर्म आ रहे हैं कौन कौन से, ओमेगा और के, इनके डायमेंशंस निकालने हैं। तो पहले तो ये देखो कि ये जो ब्रैकेट में है साइन के साथ, ये पूरा टर्म कैसा है, ये हमारा जो पूरा टर्म आएगा ये कैसा होगा, दिस इज द डायमेंशनलेस,
इसका डायमेंशन m0 l0 t0, क्योंकि पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म हमारा क्या है, एंगल है। ठीक है, यानी यहां देखो फिर से ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, वो होगा m0 l0 t0। ठीक है, और होमोजेनिटी क्या करती है कि ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। इसका मतलब कि इस ओमेगा टी का डायमेंशन क्या होगा, ये होगा, और इस के एक्स का भी डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। भाई इसका डायमेंशन इसके बराबर और इसका डायमेंशन भी इसके बराबर, और दोनों डायमेंशन आपस में बराबर। सो ओमेगा टी देख लो, ओमेगा टी का डायमेंशन क्या हो गया, m0 l0 t0 हो गया। अब डायमेंशन निकालना किसका है, ओमेगा का निकालना है। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या कर दोगे, टी से डिवाइड कर दोगे। टी क्या है, टी इज द टाइम। ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा टी लिख दोगे, इसको अभी हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया टी माइनस 1। सो ओमेगा का डायमेंशन क्या हो गया, टी माइनस 1। ऐसे हमारे पास इसके लिए आ जाओ, के एक्स के लिए आ जाओ। तो के एक्स क्या कह रहा है, के एक्स का डायमेंशन फिर से देख लो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m0 l0 t0। अब ये कह रहा है क्या कि k का डायमेंशन क्या होगा, तो k का डायमेंशन फिर से क्या करोगे, इससे डिवाइड कर दो किसमें, x से, और x क्या, ये लेंथ है, ये क्या चीज़ है, लेंथ है। तो ये आप ऊपर ले जाओगे तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, l-1, यानी यहाँ पे k का डायमेंशन क्या होगा, l-1। हमने दोनों निकाल लिया, ओमेगा का डायमेंशन और k का डायमेंशन निकाल लिया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से कर लिया। अब आपके पास क्या करना है, अब आपको एक दूसरे को दूसरा क्वेश्चन देना है, दूसरा क्वेश्चन करना है, जिसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिख रहे हैं। ये कॉची रिलेशन है, ये क्लास 12 पढ़ेंगे इसके बारे में। कॉची रिलेशन कहता है म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। कुछ और भी टर्म्स होते हैं, उसको नहीं दे रखा है, आपसे कह रहे हैं म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, जहां म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम करते हो। और वैसे मैंने बता दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेसिकली क्या है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको इस a का डायमेंशन निकालना है और b का निकालना है, जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा ये वेवलेंथ है। ठीक है, ये क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मतलब लेंथ से, यानी इसका लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा, लैम्डा का डायमेंशन हमारा हो जाएगा, वेवलेंथ है ना, तो ये l हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, a का डायमेंशन निकालना है। तो a का डायमेंशन अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a का डायमेंशन किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा। और म्यू क्या है, ये तो हमारा डायमेंशनलेस है। तो m0 l0 t0 देख लो, चाहो तो अलग से नोट कर लो कि म्यू क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका डायमेंशन क्या है, m0 l0 t0। ठीक है, इस तरह से a का डायमेंशन यही आ गया। आपको b का डायमेंशन निकालना है, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, दैट इज द लैम्डा स्क्वायर इनटू म्यू। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, दैट इज l के पावर 2, और म्यू का डायमेंशन m0 l0 t0, ये हो गया l के पावर 2। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये भी। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, कुछ और नए प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक नया क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपको इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन सही है, दिया रहेगा कि ये जो क्वांटिटी है इन क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो इसमें जो टर्म्स यूज किए गए हैं, जो कांस्टेंट है, उनके डायमेंशन निकालने हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि किसी बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है, ये फोर्स, इसका रिलेशन दे दिया गया है a अंडर रूट एक्स प्लस ये क्या है, दैट इज bt स्क्वायर। ठीक है, bt स्क्वायर। तो किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें फाइनली a और b के डायमेंशन निकालने हैं। ठीक है, a और b के डायमेंशन निकालने हैं, और आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये x क्या है, x इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। तो पहले तो ये देखो, अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। तो देखो f का डायमेंशन a रूट एक्स के बराबर होगा और यही डायमेंशन bt स्क्वायर के बराबर होगा। यानी आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, f का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, a
रूट एक्स के डायमेंशन के बराबर और ये होगा बी टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर। तो पहले हमें ए का डायमेंशन निकालना है, तो ए का डायमेंशन निकालो। ए का डायमेंशन क्या कहता है? ये कह रहा है कि एफ का डायमेंशन अपॉन रूट एक्स का डायमेंशन। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, एफ का डायमेंशन क्या होगा, तो एफ फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी के पावर -2। ठीक है, याद करो, फोर्स के मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है एल टी -2। सो एफ के लिए क्या हो गया एम एल टी -2। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का आपका क्या हो गया x हो गया, तो x का डिस्टेंस का क्या लिखोगे, रूट है तो l के पावर हाफ। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, उसको पहले तो 1 में से घटेगा तो क्या आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा m l के पावर हाफ t के पावर -2। ये डायमेंशन किसका हो गया, a का हो गया। ऐसे b का निकाल लो, तो b का डायमेंशन क्या हो गया, f का डायमेंशन अपॉन t स्क्वायर। f का भी आपको बताया एम एल टी -2 और ये देखो क्या हो गया, ये भी आपका ये हो गया t स्क्वायर। तो आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा एम एल टी के पावर -4। अब क्वेश्चन में आपको दे देगा कि a अपॉन बी या a इंटू बी निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन करें कि a अपॉन बी का डायमेंशन जरा निकालिए, तो ठीक है, निकाल के चेक करते हैं कि a अपॉन बी का डायमेंशन क्या आएगा। तो a का देखो क्या हो गया हमारे पास m l के पावर हाफ t के पावर -2 और यहाँ क्या हो गया m l t के पावर -4। ठीक है ना, तो क्या दिख रहा है कि m वाला तो कैंसिल हो जाएगा, l का हाफ है और यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो -हाफ हो जाएगा, यानी l के पावर -हाफ, ये +4 माइनस यानी क्या हो गया t के पावर 2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने इस तरह से कर लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और दे रखा है कि क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक डायमेंशन a और b का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, जहां ये रिलेशन जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, p क्या है हमारा पावर है। सो पावर इज इक्वल टू क्या है, ये दे रहा है b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एटी, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ये रिलेशन है। तो हमें क्या करना है, a और b के डायमेंशन निकालने होंगे, और जब a और b का डायमेंशन निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इसको अपने तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। a अपॉन b या a इंटू b करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। तो पहले तो देखो, पहले हम b का निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि b माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, b का जो डायमेंशन हो जाएगा दिस इज इक्वल टू x क्या है लेंथ हो गया ना, तो l के पावर 2 हो जाएगा। b का डायमेंशन x स्क्वायर के बराबर हो गया, x क्या है लेंथ है, तो b का डायमेंशन क्या हो गया, l के पावर 2 हो गया। a का डायमेंशन निकालना है, तो a इज इक्वल टू, देखो क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू, ये देखो b स्क्वायर b माइनस एक्स स्क्वायर, यानी उसका डायमेंशन क्या हो गया, l के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये p आपका नीचे जाएगा और ये आपका t हो जाएगा। चाहो तो एक टर्म और यूज कर लो भी, क्या b माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, तो b क्या है, यानी डायमेंशन हो गया, तो ये हो गया l के पावर 2 हो जाएगा। t क्या है हमारा, ये टाइम है, पावर क्या हो गया, पावर क्या, वर्क अपॉन टाइम, क्या है ये हमारा वर्क अपॉन टाइम, तो क्या लिखोगे, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 वर्क अपॉन टाइम, ऐसे याद कर लो। p इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होता है एम एल स्क्वायर टी -2 और टाइम को t से करोगे तो क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। e का डायमेंशन क्या आ जाएगा, तो a का डायमेंशन हमारे पास हो जाएगा, देखो l के पावर ये 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये m के पावर क्या होगा, -1 हो जाएगा, और t के पावर ये देखो क्या है -2, तो ये ऊपर जाकर के +2 हो जाएगा। तो a का भी निकल गया और b का भी निकल गया। अगर हमको a इंटू बी कह रहा है कि a इंटू बी का डायमेंशन निकालिए, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया m-1 l स्क्वायर हो जाएगा, t के पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, इस तरह से एक एक क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो एक तो हमने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जिसमें हमें क्या करना था, चेक करना था क्वेश्चन सही है या गलत है, और फिर दूसरा उसमें दे रखा था कि इक्वेशन हमारा सही है, तो उसमें जो हमारे पास जो कांस्टेंट थे उनके डायमेंशन निकालने थे। सेकेंड पार्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कन्वर्जन करो एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन।
जैसे आपको दे रखा है कैपिटल जी के बारे में, ठीक है ना। जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो दे रहा है 6.67 इंटू 10 पावर -8, 10 पावर -8, ठीक है। क्या है ये कह रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर किलोग्राम स्क्वायर, पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है, पर ग्राम स्क्वायर। तो कह रहा है कि इसको चेंज करो, किसमें, इसको एसआई सिस्टम में चेंज करो। एसआई सिस्टम का मतलब क्या होगा, ये न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन, सेंटीमीटर का मीटर स्क्वायर और ग्राम का किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया N1, ये हमारा हो गया N2, ठीक है। ये हमारा हो गया U1, ये हमारा हो गया U2। तो हमने अपने लेक्चर में इसको बता रखा है कि कैसे करना है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी तो बताया था कि N1 U1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये N2 U2 होगा। तो अगर हमें बस ध्यान ही देना है कि ये जो कैपिटल जी है ना, कैपिटल जी, इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। कैपिटल जी का आपको डायमेंशन निकालना है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे निकाल लेंगे। तो पहले तो ये देख लो, हमें करना क्या है, हमको N2 निकालना है। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 U1 अपॉन U2। तो पहले तो हम लोग देख लें कैपिटल जी का डायमेंशन क्या आएगा। तो कैपिटल जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो याद करो कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर है, ठीक है ना। सो कैपिटल G इज इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू R स्क्वायर अपॉन क्या है, M1 इंटू M2। F का क्या हो गया, MLT के पावर -2, R स्क्वायर का क्या हो गया, L के पावर 2, और ये क्या हो गया, M के पावर 2। अरेंज कर लो तो हमारे पास क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा और T के पावर -2। यानी हमें कैपिटल जी का डायमेंशन तो मिल गया। अब इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। N1 हो गया, U1 की जगह पे क्या लिखोगे, तो आप इसको देख लो कैसे लिखोगे। आपको पहले में हमने डिस्कस किया था, M1 अपॉन M2 कर लो, ये -1 कर लो, ठीक है, L क्यूब है ना, ये हो गया L1 अपॉन L2 कर लो, ये 3 कर लो, और ये हो गया T1 अपॉन T2 कर लो, और ये हो गया -2। अब आप N1 को रखिए, ठीक है ना। हमने बताया भी था कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना, कैसे करना है। सो N1 की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -8। M1 किस में है, देखो N1 हमारा किस में है, ये एज अ सीरीज सिस्टम है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राम में है। M2 किस में होगा, किलोग्राम में होगा, -1। L1 किस में है, L1 हमारा सेंटीमीटर में है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मीटर में होगा, ये क्यूब हो जाएगा। और टाइम का दोनों ये टाइम दोनों सेकेंड में रहेगा, तो ये सेकेंड रहेगा और ये भी सेकेंड रहेगा, -2, ठीक है। आप चेंज कर लो 6.67 इंटू 10 पावर -8। क्या करना है यहाँ पे, हमने बताया था कि जो बड़ी यूनिट है इसको छोटे में कन्वर्ट कर लो। तो ग्राम को ग्राम रहने दो, ये किलोग्राम का ये हो गया 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम कर लो। सेंटीमीटर का हो, सेंटीमीटर में रहने दो, मीटर का हो गया 100 सेंटीमीटर, ये क्यूब हो जाएगा, और ये सेकेंड हमारा कैंसिल हो ही चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस अब इसके पावर को ध्यान देना है, यह -1 है और यहाँ क्यूब है। तो आप देखो क्या करोगे आप, सो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू, ये देखो -1 है, ये ऐसे, तो ये ऊपर हो जाएगा 1000 इंटू, ये देखो क्या हो गया 1/100 का ये कितना पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 6.67, इसको नोट कर लो, 6.67 इंटू 10 पावर -8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इंटू, ये हो गया 1000, और क्या बताया था ये 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, ठीक है। 2 0 यहाँ कैंसिल कर दो, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दो, तो बचा हमारे पास क्या 2 और ये 3 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर -11। क्या यूनिट बोलोगे, तो ये बोलोगे वही सेम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर,
ठीक है, निकाल लिया किस तरह से हमने, बड़े सिंपल आसानी तरीके से इसको, इसके डायमेंशन को हमने, डायमेंशन की मदद से कैसे हमें कन्वर्जन करना था ये भी हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर से। तो अब हम फिर एक नए तरह क्वेश्चन फिर से करते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या करना है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको दे रखा है कि फोर्स, ठीक है ना, फोर्स F, ठीक है ना, और क्या दिया है, लेंथ, लेंथ L, और आपको दे रखा है टाइम T, टाइम T। ये क्या है, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, इनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द फंडामेंटल, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो करना क्या हमको है, अगर F, L और T हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हमें पता ना कि व्हाट वुड बी द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। ठीक है, हमें क्या करना है, डेंसिटी के लिए डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, किन के टर्म में, F, L और T के टर्म में। तो डेंसिटी डायमेंशन क्या होता है, ml-3 होता है। यानी हमें करना क्या होगा, M और L के लिए वैल्यू, ठीक है, इनके टर्म में हमको, ठीक है, तो ये क्या करना होगा, ये ml-3 हो गया। यानी अब हमें फिर से देख लो, M और L के टर्म्स इनके टर्म में रखने होंगे। कैसे रखेंगे, तो जरा देखो, फोर्स, फोर्स का जो डायमेंशन है सबको पता है हम लोगों को, M L T के पावर -2। लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, L ही है। ठीक है, टाइम का क्या है, टाइम का T है। ठीक, टाइम का T हो गया, L का ये L हो गया। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए M और L का। तो M का निकाल लेते हैं, M का डायमेंशन निकालते हैं, मास का डायमेंशन। ठीक है, तो M का डायमेंशन निकालने के लिए देखो इनको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये हो गया फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लेंथ हो जाएगा, लेंथ का लेंथ है, टाइम का क्या है, टाइम का T ही है। ठीक, इनको ऊपर ले जाते हैं, इन टर्म को ऊपर ले जाते हैं, तो ये फोर्स का फोर्स रहेगा। ठीक है ना, फोर्स का फोर्स रहेगा, ये L का पावर -1 हो जाएगा, T के पावर आपका +2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका M का डायमेंशन। लेंथ का डायमेंशन देखो, लेंथ भी चाहिए, लेंथ का डायमेंशन L ही है। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन क्या है, L है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, M क्या करना है, ये डेंसिटी, डेंसिटी क्या है हमारा, डेंसिटी रो। ठीक है, अब इसकी जगह पे देखो मास, मास का डायमेंशन क्या है, तो मास का डायमेंशन देखिए F L-1, ठीक है, T के पावर +2, और यहाँ देखो क्या है, L का डायमेंशन L ही है, और यहाँ क्या है, यानी ये L के पावर क्या हो जाएगा, -3। ठीक, आप सबको क्या करते हैं, सबको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लो। तो डेंसिटी रो का डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स के लेंथ और टाइम के टर्म में F, यहाँ देखो L के पावर क्या हो जाएगा, L के पावर -4, T के पावर 2। ये हमारा डेंसिटी के डायमेंशन हो गया किसके, फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे, अब और अच्छे से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि फोर्स, ठीक है, फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी। ठीक है, क्या कह रहा है कि फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन, ये है 20 न्यूटन। एनर्जी कितना है, तो एनर्जी इज 200 जूल, 200 जूल, एंड वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दे रखा है। तो करना क्या, फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो क्या कर रहा है, फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ, मास एंड टाइम। चलो भाई चेक करते हैं। फोर्स
ठीक है, 20 न्यूटन एनर्जी 200 जूल और वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स के बारे में देखो, फोर्स का क्या होगा mL (T⁻²) और ये कितना दे रखा है, इट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एनर्जी का क्या हो गया, एनर्जी क्या mL²T⁻², ये कितना है, दैट इज 200 जूल। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी LT-1, ये 3 टर्म हमको मिल गए, ये कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जरा देखो क्या होगा, क्या हमें क्या करना है, हमको अलग अलग मास, लेंथ और टाइम इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक, तो ये हमारा हो गया 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 मान लो और ये 3 मान लो। तो क्यों ना हम क्या करें, इस 2 में 1 से डिवाइड कर दें। देखो 2 इज डिवाइडेड बाई 1, इसमें इसे डिवाइड कर तो क्या मिलेगा, देखो mL²T⁻² में किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करो m, ठीक है, LT-2। तो पहले देख लो mL²T⁻² कितना है, दैट इज 200 है, और ये क्या है mLT-2 क्या है, दैट इज 20 है। यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, ये मास कैंसिल हो गया, ये हमारा टाइम कैंसिल होगा, एक लेंथ बचेगा, ठीक है ना, 10, ठीक है, क्या बचेगा, एक लेंथ बचेगा, यानी लेंथ क्या हो गया, लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई 10, इस लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, हमारी हो गई 10, ठीक, लेंथ की वैल्यू हमारी क्या हो गई 10। अब इसको भी चेक कर लो कि किस में आएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ, लेंथ ये हमारा मीटर हो गया, तो हमें लेंथ तो मिल गया। अगर लेंथ मिल गया तो हम यहाँ टाइम भी निकाल सकते हैं, थर्ड से जरा देखो, थर्ड की मदद से लेंथ मिल गया तो टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम निकालो यहाँ से, तो यहाँ देखो क्या हो गया, LT-1 इज इक्वल टू कितना है 5 दे रखा है, ठीक है। अब इसको चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, LT L/T दैट इज 5, सो T इज इक्वल टू क्या हो गया, T इज इक्वल टू L/5। L आपने कितना निकाला है, तो L निकाला है 10, 10/5 दैट इज 2 सेकेंड, ठीक है। तो T कितना हो गया, T इज द 2 सेकेंड, L निकल गया, T निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, M की वैल्यू निकालनी है। तो इसी क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट वाले में ही वैल्यू पुट कर लेते हैं, M इज इक्वल टू देखो 20 डिवाइड बाई किसको करना है, LT-2, LT-2, 20 डिवाइड बाई L कितना है, L निकाला हमने 10, ये 10 हो गया, इनटू फिर क्या करा है, T की पावर -2 है, T की पावर -2, ये कितना है 2, तो ये चला जाएगा 2 ऊपर, 2 × 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, दैट इज 8। तो ये कितना हो गया, 8 किलोग्राम हो गया, मास 8 किलोग्राम, टाइम 2 सेकेंड, और लेंथ कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है। लेंथ हमारा हो गया 10 हो गया, 10 मीटर हो गया, मास कितना हो गया 8 kg हो गया, और टाइम कितना हो गया, टाइम इज द 2 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, ठीक है। क्वेश्चन को एक देखते जाओ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलते हैं, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम हम और देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमने अपने लास्ट की वीडियो में हमने इसको जो थर्ड वीडियो है उसमें हमने बता भी रखा है कि कैसे हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। जैसे आपको ने देखा होगा ना कि सेंटीमीटर फोर्स के लिए फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द मास, इट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, इट डिपेंड अपॉन द रेडियस। तो हमारा फॉर्मूला F=mv²/r ये बन करके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्कस करते हैं कि ये क्वांटिटी किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं, उनके डायमेंशंस निकालते हैं, और फिर दोनों जो साइड्स हैं उनके डायमेंशन इक्वेट करते हैं, और वहाँ से ABC की वैल्यू निकाल करके फाइनली हम इक्वेशन को बता देते हैं। ऐसी क्वेश्चन हमारे पास एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है ना, एक कैपिलरी ट्यूब है, और कैपिलरी ट्यूब में क्या है, वाटर राइज कर रहा है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे, आप जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा। जैसे आपने क्या, ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, और कैपिलरी ट्यूब को जैसे रखेंगे ना इस बर्तन में पानी वाले, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा लिक्विड राइज करेगा, ठीक है। और लिक्विड राइज करके क्यों राइज करेगा,
इसका डिस्कशन हम वहाँ पे करेंगे। बट अभी क्या कर रहा है कि लिक्विड हमारा राइज करेगा, और ये जो राइज करेगा तो अब ये क्या कर रहा है कि जो लिक्विड राइज कर रहा है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जो हाइट h है ना, जो हाइट h है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, तो ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है। सरफेस टेंशन को हम लोग S से नोट कर रहे हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और साथ में ये दिया है कि ये रेडियस पे भी डिपेंड करता है, ये जो ट्यूब है ना इसके रेडियस पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, हम 3 ही क्वांटिटी को ले सकते हैं। बट क्वेश्चन हमको अलग से दे रखा है कि जो रेडियस है ना वो h जो है के इन्वर्स के रिलेशन में, यानी जो हाइट है वो r के इन्वर्सल रिलेशन में है। इसलिए r को हमें यहाँ नहीं कंसिडर करना है, बल्कि इसको अलग से नोट कर लेना कि h क्या है, r के इन्वर्स के रिलेशन में। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इनके डायमेंशन a, b और c लेंगे। जैसा कि आपको पहले भी पता है h इज इक्वल टू यहाँ कॉन्स्टेंट k आएगा, रो के पावर a, सरफेस टेंशन पावर b हो जाएगा, और g के पावर क्या होगा c। डायमेंशन पता है सबका, ये डायमेंशन ml-3 होता है, ml-3। सरफेस टेंशन का mt-2 हो गया, mt-2, और एक्सेलरेशन का क्या होगा lt-2। ठीक है, सबके डायमेंशन हमें पता है। h का डायमेंशन l होगा ही होगा, तो डायमेंशन नोट कर लो। ये डायमेंशन l हो गया, m0 l के पावर 1 t के पावर 0 हो जाएगा h के लिए। अच्छा, यहाँ देखो फिर से h क्या है, h r क्या है, इसके इन्वर्स रिलेशन में तो आप लिख सकते हो ये 1/r यहाँ ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे इन तीनों का अगर मिलाते हैं यहाँ पे तो लिखेंगे h प्रोपोर्शनल रो सरफेस टेंशन g के पावर c, और ये क्या है r के इन्वर्स के लिए, तो यहाँ 1/r हम ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ये भी लेंथी है। अब k का डायमेंशन ये कुछ नहीं है हमारे पास, डेंसिटी का कितना है ml-3 है। देखो ये हो गया ml-3 के पावर कितना हो गया a हो गया। सरफेस टेंशन क्या है mt-2 हो गया, इसके पावर b हो गया। g क्या है, g हमारा lt-2 है, इस पे क्या हो गया c। रेडियस लेंथ हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/l, या ऊपर l-1 कर सकते हैं। अरेंज करें, m पे पावर कितना हो गया, यहाँ जगह 1 है, यहाँ 1 है, दैट इज 1, और ये a और b, तो ये क्या हो गया a+b हो जाएगा। l के पावर देखो क्या हो गया -3a, यहाँ पे क्या हो गया +c, और ये ऊपर जाएगा तो ये -1 ले सकते हो। दोनों ऑप्शन है, आपको चाहो तो यहाँ भी भेज सकते हो इसको, या इसको यहाँ -1 कर लो, और आपके पास t के पावर क्या आ गया, t के पावर -2b -2c। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल पता है कि आपको क्या करना है, इक्वेट करना है सबके डायमेंशन को, m और l t के डायमेंशन को इक्वेट करना है। तो देखो m का इक्वेट करो तो क्या मिलेगा, a+b = 0, -3a + c - 1 = 1, और थर्ड क्या है -2b -2c = 0। ये 3 वैल्यू हमको आके मिल गई, ये टर्म्स हमको मिल गए हैं। अब हमें करना क्या होगा, इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इनको क्या करना होगा, सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व करिए, बिल्कुल सॉल्व करिए इसको। और देखो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू -1, ऐसे हमारे पास b और c की वैल्यू भी आएगी। आप सॉल्व करें और चेक करो कि आपके आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास b की वैल्यू +1, ठीक है, और c की वैल्यू -1। ये हमारे पास ये रिलेशन, यानी वैल्यूज a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, इनकी इक्वेट करेंगे, यानी इनको वैल्यू पुट करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि क्या फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आया। सो h = कांस्टेंट k, रो के पावर a, ये कितना है जरा देखो -1 है, -1 कर लो। b के पावर कितना है, देखो h के पावर क्या है, सरफेस टेंशन के पावर b है, ये हमारा 1 है। g है, g के पावर कितना है, c की वैल्यू कितनी है -1 है, और यहाँ क्या है 1/r, तो रहेगा ही रहेगा। तो हमारे पास देखो दोनों टर्म में क्या है, माइनस माइनस है, और सरफेस टेंशन पे क्या है हमारे पास प्लस है, तो बाकी टर्म्स को नीचे लेते जाओ। सो h = कांस्टेंट k, सरफेस टेंशन अपॉन रो इंटू g इंटू r। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें हमें जो दिया गया है वो 4 क्वांटिटी दी गई ना,
ये हमारे पास 4 क्वांटिटी दी गई है, तो 3 क्वांटिटी का रिलेशन इस तरह से, चौथे क्वांटिटी को हम यहाँ अलग कर लेते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि कैसे इसको अलग करना है। बाकी प्रोसेस हमारा वही है, डायमेंशन इक्वेट करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, निकालने के बाद इसको रखने के बाद फाइनल हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो देखो हमने सब कुछ सारे इस डायमेंशन की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक्स भी है, थोड़ा एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, और मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन हो गए। अभी क्वेश्चन आपके पास बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर के साथ आते हैं।